सदर मोहतरम, उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, मुंतज़िमीन जलसा, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, आज आपके इलाके में पहली दफ़ा हाज़री है। सही बात तो ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद चूँकि वादा कर रखा था इसलिए मैं हाजिर हो गया। और आपके इलाकों में, कई इलाकों में दुश्वारी होती है इस बुनियाद पर कि जलसा बहुत देर तक चलता है। हमारे ओडिशा में बड़े से बड़ा जलसा, बड़े से बड़ा प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 बजे तक चलता है। उसके बाद नमाज हो जाती है, मगरिब बाद जलसा शुरू किया जाता है। और यही बेहतर तरीक़ा है, वरना जलसे का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। जलसा एक मनोरंजन के तौर पे लोग मना रहे हैं। एक अजीब चीज़ है कि मुसलमान जलसा करता है, सिर्फ ये है कि जलसे के अंदर लोग ज़्यादा आ जाएं, बाज़ार ज़्यादा लग जाए, समझता है जलसा कामयाब है। लोग ज़्यादा ना हो, 2-4 आदमी हो, बात को सुनना चाहते हो, अमल करना चाहते हो। अगर एक आदमी बदल गया फिर याद रखिए जलसा कामयाब है। एक आदमी की तबीयत सुधर गई, एक आदमी की हालत बदल गई, एक आदमी नमाजी बन गया, एक आदमी तिलावत करने वाला बन गया, एक आदमी अल्लाह वाला बन गया, एक आदमी हर चीज, हर गुनाह से तौबा कर लेगा, याद रखिए पूरे महल्ले के लिए काफी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जवानों, ये जलसा आजकल एक मजाक बना लिया लोगों ने। मैं हर जगह जाता हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक, और मेरी आदत 11 बजे के बाद मेरा पावर चढ़ जाता है। मैं नहीं करता हूं जलसा। सिर्फ आपके कमेटी के लोग बड़े शरीफ लोग हैं, नेक लोग हैं, और मैं आ गया हूं, और क्या कर सकता हूं। कुर्बान गाह में अगर एक जानवर आ गया है तो उस जानवर को कुर्बान होना, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको बहुत सख्त बात कहता हूं, बहुत ये बात बुरी लगती होगी, लेकिन आपका जो मकसद है, आपने इतना पैसा खर्च किया है, आपका खून पसीना लगा है, आपकी मेहनत इसमें लगी है, आपने मेहनत किया। किस लिए मेहनत किया? आपने मेहनत इसीलिए किया कि आपके यहाँ कैमरे कुछ ज्यादा लग जाए। आपने इसीलिए मेहनत किया है। आपने मेहनत किया कि बाजार लगे, लोग बाजार में घूमे। कि आपने इसीलिए मेहनत किया कि आप इसीलिए आपने जलसा किया कि बाजार के अंदर लोग घूमते रहे, खाते रहे, उछलते कूदते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है जलसा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहूं इसलिए कि आपका ये खून पसीना लगा है, आपकी मेहनत लगी है, आपकी कुर्बानी लगी है, आपने मोहब्बत के साथ जलसा किया है, आपने कितनी दुआएं की होंगी जलसे के लिए, आपने कितनी मेहनत की होगी जलसे के लिए। अब जलसे का मकसद क्या है? मेरे भाइयों, कुछ लोग हमसे कहते हैं बात जगह पर, मैं आपके बंगाल के बहुत से जगहों में, वहां भी ईशा के बाद जलसे हुआ करते थे। मेरे कहने की वजह से वहां जलसे मगरिब बाद शुरू होते हैं। अभी मैं एक जगह गया था, 11 बजे जलसा खत्म हो गया। कहा कि नहीं मौलवी साहब, आपने कहा, ये बात समझ में आ गई। लोग ये समझते हैं हमने जलसा किया, पैसा खर्च किया तो रात भर जलसा हुआ तो समझ ही कामयाब है। गलत बात कहते हैं, वो झूठे लोग हैं वो जो ये कहते हैं रात के ज्यादा देर तक जलसा हुआ कामयाब। अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग सुबह की नमाज में सोए रहे, सुबह की नमाज में गायब है। गुनाहगार तुम भी हो, कहीं न कि हम भी गुनाहगार हैं। इसलिए कि हमने आपको बिठा रखा है, इसलिए कि मेरे बयान की वजह से आप बैठे रहे, मेरे बयान को सुनने के लिए आपकी सुबह की नमाज चली गई कि अल्लाह के दरबार में मेरी पकड़ ना हो जाए।
मामूली चीज नहीं है जलसा करना, इतना आसान नहीं है मेरे भाई ये बुजुर्गो। ये इतना नहीं कि मौलवी साहब बयान कर रहे हैं, बहुत अच्छा बयान करते हैं, ये बात नहीं है। हदीस में आता है एक सहाबी हजरत समूरा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु है। हजरत समूरा रज़ी अल्लाह, एक लंबी हदीस है, मैं ज्यादा तफसील पे नहीं जाऊंगा, उसी एक हदीस का टुकड़ा बतलाऊंगा। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप सुबह की नमाज पढ़ाते तो सहाबा की तरफ मुतवज्जे होते थे। सुबह की नमाज में और असर की नमाज में इमाम जब सलाम फेरता है तो मुक्तदियों की तरफ रुख फेरता है, यानी वहां पर तीन तरफ बैठने की इजाजत है। एक इस तरफ पूरा सीधा और इस तरफ सीधा या इस तरफ सीधा। बाज इमाम टेढ़ा बैठ जाते हैं, कहीं टेढ़ा बैठने का नहीं है, सीधा है, इधर सीधा बैठे या इधर सीधा बैठे या बिल्कुल सीध में बैठे। ये तीनों तरीके जायज है, सुन्नत के तरीके पर हैं। मेरे बुजुर्ग भाइयों, अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? हजरत समूरा इब्न जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फरमाया तुम में से किसी ने ख्वाब देखा? अगर कोई सहाबी ख्वाब देखता तो बतला देता, ऐ अल्लाह के नबी मैंने ये ख्वाब देखा है, आप उसकी ताबीर बतला देते। और फरमाया एक दफा अल्लाह के नबी ने पूछा तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम में से किसी ने ख्वाब नहीं देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा? अल्लाह के नबी कहते हैं मैं ख्वाब देखा कि मुझे दो आदमी आते, फरमाया वो आते, फरमाया तानी रजुलानी, मेरे पास दो आदमी आते हैं, इज़हबा इला अर्ज़िल मुक़द्दसा, कहते मुझे मुक़द्दस सरजमीन की तरफ ले जाते हैं। ख्वाब के अंदर फरमाया एक जगह पहुंचता हूं, एक जगह पहुंचा और देखा, फरमाया कि एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है और वो पत्थर उस सोए हुए आदमी के सर पे कुचलता है और उसका सर कुचल के जमीन से मिल जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब जमीन से मिल जाता है वो पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता है। जब वो शख्स वो पत्थर को लाने जाता है उसका सर ठीक हो जाता है, फिर कुचलता है, फिर पत्थर लाने जाता है, सर ठीक हो जाता है। लंबी हदीस आखिर में जाकर अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या मामला है? कई एक की ताबीर बतलाने के बाद वो बताते हैं या रसूल अल्लाह मैं जिब्राइल हो या मीकाइल है। फरमाया अल्लाह के नबी ने कहा बतलाओ जिस आदमी का सर कुचला जा रहा था वो पत्थर से कुचला जा रहा था कौन था? फरमाया कि या रसूल अल्लाह रजुलुन अल्लमहुल कुरान, वो आदमी था जिसे कुरान और हदीस की तालीम दी गई, उसको इल्म दिया गया, वो अमल नहीं करता था, लोगों को सही रास्ता नहीं बतलाता था, वो अपनी वाह वाह करवाने के चक्कर में वो समझता था मेरी वाह वाह हो जाए, मेरी नारे तकबीर हो जाए, किसी की कुछ हो कि न हो, वो कोई किसी गलत बात पर टोकता नहीं था। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत तक ऐसा होता रहेगा। अल्लाह क्या फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। कुरान कहता है अल्लाह ने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया, तुम बेहतर उम्मत हो कि तुम नेक बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको, गलत बातों से रोको उनको। रिवायत में आता है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कोई किसी बुराई को देखे हाथ से रोके, अगर इसकी ताकत नहीं है, फितने का अंदेशा है,
जबान से कह दे। अगर जबान से कहने की हिम्मत हौसला नहीं है तो दिल में बुरा जाने की चीज बुरी है। मेरे भाई और बुजुर्गों, याद रखिए कि आज के दौर में आज मुसलमानों पर जो आफतें, जो मुसीबतें, जो बलाएं, जो परेशानियां, जो हालत दरपेश अलमान अल हफीज, जहां चले जाइए मुसलमान पिट रहा है, जहां चले जाइए मुसलमान परेशान है, जहां चले जाइए मुसलमान फितने के अंदर मुब्तला है, जहां चले जाइए मुसलमान बेअमल है, जहां चले जाइए मुसलमान की हालत खराब। क्या वजह है? वजह क्या है? वजह कोई हुकूमत नहीं है, वजह कोई हुकूमत का आदमी नहीं है, वजह हम हैं, हम जिम्मेदार हैं। आज हमारी हालत बिगड़ रही है, हम सुधरने को तैयार नहीं, अपनी हालत को बदलने को तैयार नहीं, अपनी तबीयत को बदलने को तैयार नहीं, अपनी हयत को बदलने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं उनसे पूछ लो क्या तुमने ईशा की नमाज पढ़ी है, कितने लोग होंगे जवाब देंगे। क्या तुमने मगरिब की, असर की, जोहर की, फजर की पढ़ी है, कितने लोग जवाब देंगे। कहां है मुसलमान? किसको मुसलमान कहा जाता है? कौन है मुसलमान? कहां है मुसलमान? किसको मुसलमान कहा जा सके? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर देखो नमाज पढ़ता है समझ जाओ मुसलमान है, अगर नमाज नहीं पढ़ता समझ जाओ मुसलमान नहीं, वो कुफ्र की हद तक पहुंच चुका है। कहां हो मुसलमानों? क्या गोश्त खाने वाला मुसलमान कहलाता है? नारे तकबीर डालने वाला मुसलमान कहलाता है? क्या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला मुसलमान कहलाता है? हमसे ज्यादा गैर भी कहते हैं मेरे भाई, हमसे ज्यादा गैर बोलते। हमारी हुकूमत के एक जिम्मेदार है उड़ीसा के अंदर, उनसे जब मैं मिला उन्होंने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इतना कहा, शायद मुसलमान नहीं कहता है। हमसे ज्यादा कहते हैं कि इसी का नाम मुसलमान है, इसी को मुसलमान कहा जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मुसलमान तो वो है अल्लाह उसके नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारे, मुसलमान तो वो है अल्लाह उसके नबी के हुक्म पर अमल करे, मुसलमान तो वो है अल्लाह उसके नबी के फरमान पर बगैर चूचरा के अमल करे। अल्लाह ने अल्लाह के हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के नबी बनाया। आप पूरी कायनात के नबी है। तमाम नबी मेरे दो अंबिया, तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अल्लाह ने पैगंबर दुनिया में भेजा। सबसे अफजल, सबसे आखिरी नबी मेरे और आपके आका हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह फरमाते लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह कहते मैंने तुमको एक नमूना दिया, एक माप दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा का, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। इसी काट पर, इसी माप पर चलोगे कामयाब होगे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये अल्लाह के हबीब हैं, ये पूरी कायनात के आका व मौला हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज हम तरह तरह की हुकूमतों को कोसते, गालियां देते हैं, लेकिन हमारी तबीयत के अंदर जो जहरीला कीड़ा, एक गलत नापाक कीड़ा बैठा, हम उसको हटाने को तैयार नहीं है। हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं, अपने अंदर चेंजिंग लाने को तैयार नहीं। आज घर का घर अल्लाह उसके नबी के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारता है। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, अभी आप सुन रहे थे शादियों में, खतना में, अकीके में, और यहां तो अल्लाहु अकबर, जो खुराफात मुसलमान कर रहा है कोई और नहीं करता। आज तो मुसलमान की शादियों में जाइए, ऐसा लगता है कि शायद किसी गैर की शादी हो रही है, शायद किसी गैर मुस्लिम का दूल्हा जा रहा है। कुरान क्या कहता है? वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वानश-शयातीन व कानश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। कुरान कहता है फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। पता चला शादियों में खुराफात, रस्म रिवाज, फजूल खर्च करने वाला ये शैतान का भाई है।
कि मुसलमान नहीं, ये कौन कहता है? कुरान कह रहा है। नहीं मानोगे काफिर हो जाओगे, कुरान ऐलान कर रहा है। मेरे भाई ये बुजुर्ग नौजवानों, आज हम क्या कर रहे हैं? अपनी तबीयत को कब बदलेंगे? किस हालत में बदलेंगे? दुनिया हमें खत्म करने के दर पे है, पूरी दुनिया हमें खत्म करने के पीछे पड़ी हुई है। हम कब बदलेंगे? कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, तबीयत को, हैयत को उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब वो खुद बदलने का इरादा न कर ले। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते थे, जिन बातों का आप हुक्म देते थे, जिन बातों को आप फरमाते, सहाबा उस पर अमल करते थे। सहाबा कोई चूचुरा नहीं करते। नबी का हुक्म हुआ, मानने को तैयार, नबी का फरमान अमल करने को तैयार, एक एक बात पर अमल करते थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, रिवायत में आता है, एक सहाबी है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़राद रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़राद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रिवायत में आता है, वो फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा वजू फरमाया। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज हम वजू करना नहीं जानते, अल्लाह के नबी वजू करते हैं। सहाबा आपके अमल को देखते थे, सहाबा आपके एक एक अमल को देखते, नबी किस तरह बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, किस तरह लेटते हैं, कैसे खाते हैं, पानी किस तरह पीते हैं, चलते किस तरह है, बैठते किस तरह है, गुफ्तगू कैसे करते हैं, घरेलू जिंदगी, बाहर की जिंदगी, एक एक चीज सहाबा के सामने है। सहाबा उस पर अमल करते थे, नबी का एक एक अमल देखते थे। रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सरवर कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत में आता है कि आप वजू कर रहे हैं, सहाबा आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, एक सहाबा का मजमा लगा है, जब में गफीर है। सहाबा आपके वजू के अमल को देखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ किस तरह धुलते हैं, कुल्ली किस तरह करते हैं, नाक पे पानी कैसे चढ़ाते हैं, साफ करते हैं, चेहरा किस तरह धुलते हैं, हाथ किस तरह धुलते हैं, मसा किस तरह करते हैं, पैर किस तरह धुलते हैं। मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, एक एक अमल को देखते आप वजू किस तरह करते हैं। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाई बुजुर्गों, माफ कीजिएगा, आज 80% नमाजी वो है जिनको वजू करना नहीं आता, वजू का तरीका मालूम नहीं, वजू में सुन्नत क्या है, वजू में फर्ज क्या है, वजू में मुस्तहिब्बात क्या है, वजू का तरीका क्या है, वजू किस तरह की जाती है। हमने देखा देखी वजू करना शुरू कर दिया, हमने देखा वजू में इस तरह किया जाता है, बस कर लिया। किसी आलिम से, किसी इमाम से हमने पूछना गवारा नहीं किया वजू किस तरह करनी चाहिए, वजू किस तरह की जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आजकल मस्जिदों में वजू खाने बने हुए हैं, टैप लगा हुआ है, हम जाते हैं, पानी खोल देते हैं, वजू करते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता हम कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं, कितना पानी हम बर्बाद करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हमें कभी ख्याल नहीं आया अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू करते, सहाबा एक एक अमल को देखते थे। वजू में मेरे दोस्त बुजुर्गों 3 दफा गट्टे समेत आपको हाथ धोने का हुक्म है। मेरे नौजवानों, इसे इसबाग अलल वुजू कहा जाता है। 3 दफा अच्छी तरह से, आज हम टैप खोलते हैं, टैप के सामने हम हाथ गुजार देते हैं 3 दफा, हम समझते हैं ये 3 दफा हुआ, ये 3 दफा नहीं, 1 दफा हुआ। आप टैप खोलिए, पानी लीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर अच्छी तरह हाथ धुलिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फुक़हा ने लिखा है मकरूहात वजू के अंदर कि पानी को ज्यादा खर्च करना या पानी को एकदम कम खर्च करना, दोनों मकरूह है। अल इसराफ फिल मा व तक़तीर फी, पानी का ज्यादा खर्च करना यह भी वजू के अंदर मकरूह है, और पानी का कम खर्च करना, यानी अगर 1 लोटे में वजू करता है, अगर वो आधा लोटा इस्तेमाल करे वो भी मकरूह है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी के अंदर इसराफ का, पानी के अंदर इसराफ ये है पानी को ज्यादा खर्च करना। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह क्या पानी के अंदर भी इसराफ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम फरमाया वलौ काना अला माइन जारिन, अगर तुम जारी पानी पर भी वजू करोगे फरमाया वो भी इसराफ होगा, ज्यादा पानी इस्तेमाल किया वो भी मकरूह होगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आप बतलाइए वजू खाने में हम पानी कितना बर्बाद करते हैं, कितना नुकसान करते हैं। कभी हमें अंदाजा हुआ ये पानी देने वाला कौन, ये पानी भेजने वाला कौन, जमीन की सतह से पानी निकालने वाला कौन? हम स्विच दबाते हैं, पाइप में हाथ लगाते हैं, पानी आ जाता है, मीठा पानी, निथरा हुआ पानी, साफ और शफाफ पानी देने वाला कौन? कभी हमने गौर किया ये पानी कौन भेजता है? कुरान कहता है अफराअयतुम मा तशरबून अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। कुरान कहता है भला तुम जो बरस बताओ जो पानी तुम पीते हो इसे उतारने वाला कौन, आसमान से नाजिल करने वाला कौन, जमीन की सतह से निकालने वाला कौन? कुरान कहता है अगर अल्लाह ताला इस पानी को जमीन के नीचे ले जाए, जमीन के अंदर ले जाए, है कौन, है कौन माई का लाल जो उस पानी को निकाल दे? जगह जगह लोग बोरिंग करते हैं, पानी नहीं निकलता, परेशान रहते हैं, हैरान शशदर रह जाते हैं। जगह जगह आप चले जाइए, पहाड़ी इलाके में जाइए, लोग पानी के लिए तरसते हैं, पानी के लिए परेशान, एक एक बूंद पानी की कदर करते हैं। आज हमें पानी की कोई कदर नहीं। पानी की मेरे दोस्त बुजुर्गों, पानी को हम बहा देते हैं, हमें कोई एहसास नहीं होता। ये पानी अल्लाह की एक नेमत है, ये पानी बेहतरीन नेमत है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, वाकया के अंदर लिखा है हारून रशीद एक दफा पानी पीने के लिए आवाज लगाते हैं, उनका खादिम एक गिलास पानी लेकर आता है। जब पानी लेकर आया, मेरे नौजवानों, हजरत हारून रशीद बैठे हैं, बहुत बड़े बादशाह हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहां पर ख्वाजा बहलूल थे। ख्वाजा बहलूल अल्लाह वाले मज्जूब बुजुर्ग, उन्हें न दुनिया की फिक्र है, उनको फिक्र है तो आखिरत की। उनके दिल में अल्लाह बसा है, उठते बैठते अल्लाह, सोते जागते अल्लाह, खाते पीते अल्लाह, हर आन अल्लाह अल्लाह करने वाले ख्वाजा बहलूल। जब पानी आता है, बादशाह के पास पानी आया, ख्वाजा बहलूल ने कहा रुक जाओ, पानी अभी मत पियो। कहा कि बादशाह सलामत, बतलाइए अगर आप किसी चटियल मैदान में है, आप पथरीली जमीन में है, वहां कोई दरख्त का साया नहीं है, खतरनाक धूप है, खतरनाक गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती धूप है, इतनी खतरनाक गर्मी में आपको बहुत शिद्दत की प्यास लगे, आपको पानी की जरूरत पेश आए, शिद्दत की प्यास है, बहुत तकलीफ हो रही है, प्यास के मारी आपकी जबान सूख रही है, आपका गला सूख रहा है। फरमाते हैं ख्वाजा बहलूल, ए बादशाह सलामत, अगर उस वक्त में अगर कोई आपको एक गिलास ठंडा पानी लेकर पेश करे और इस बुनियाद पर दे, अगर आप आधी हुकूमत, अगर आप आधी बादशाह, अगर आप आधी सल्तनत मुझको दे देंगे तो मैं आपको यह पानी पेश कर दूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग को लिखा है किताबों के अंदर, हजरत हारून रशीद कहते हैं कहा कि मैं आधी हुकूमत, आधी सल्तनत, आधी बादशाह दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए, इसलिए कि मेरी जान निकल जाएगी। पानी पी लेते हैं, जब पी लिया, अब हारून रशीद ने कहा कि बादशाह सलामत, अब हारून रशीद से कहा ख्वाजा बहलूल ने कहा बादशाह सलामत बतलाइए, अगर ये पानी जो आपके बदन के अंदर गया, अगर ये पानी आपका पेशाब बनकर न निकले, आपको तकलीफ हो जाए, पेशाब बंद हो जाए, कोई और रास्ता ना हो, पेशाब न निकल सके, अगर कोई माहिर हकीम तबीब आए और आपके सामने ये कहे कि मैं ये पानी को आसानी से निकाल दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुश्वारी नहीं होगी कि ये पानी का अगर आप निकाल दूंगा, लेकिन आधी हुकूमत आपकी मैं लूंगा, आधी बादशाह मुझे देनी पड़ेगी, आधी सल्तनत मुझे देनी पड़ेगी, क्या आप आधी सल्तनत दे देंगे? हारून रशीद ने कहा कि ख्वाजा बहलूल मैं आधी सल्तनत दे दूंगा पानी निकालने के लिए। वो ख्वाजा बहलूल कहते हैं कहा कि बतलाइए, कहा कि आप बतलाइए, इस हुकूमत का नतीजा देखिए, इस दुनिया की हकीकत देखिए कि एक गिलास पानी निकालने में चला गया। मेरे भाई बुजुर्ग नौजवानों, इस पानी की कदर
हमारे पास नहीं है, आज हम बहा देते हैं। वजू करने का तरीका मालूम नहीं, वजू अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, कुल्ली करना, कुल्ली के अंदर अगर रोजा नहीं है, अच्छी तरह से गरगरा करना नौजवानों कौन करता है? पानी अच्छी तरह से जबान में कौन घुमाता है? मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज हुकूमत कह रही थी लॉकडाउन के जमाने में, कोरोना के जमाने में हुकूमत WHO और हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता था, बार बार हाथ धोने की बात कही जा रही थी। और मेरे नौजवानों, तरह तरह के सैनिटाइजर करने की बात कही जा रही थी, मास्क लगाने के लिए ताकीद की जा रही थी, कहीं मारा जा रहा था, कहीं कैद बंद किया जा रहा था। मेरे नौजवानों, ये कोई नई चीज नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अगर हम अच्छी तरह से वजू कर लेंगे, गरगरा करेंगे, अच्छी तरह से हम वजू कर लेंगे, मेरे नौजवानों, ये बीमारी नहीं आएगी, ये परेशानी नहीं आएगी। ये सैनिटाइजर करने की, हाथ धुलने की बात कर रहे थे मेरे आका रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले आपने कहा था, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फला यग़मिसन्न यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई किसी वक्त भी नींद से बेदार हो, अपने हाथ को किसी बर्तन में डालने से पहले हाथ को अच्छी तरह धुल ले। किसने बताया? मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। मेरे नौजवानों, आप नाक साफ करते हैं, वजू के अंदर 3 दफा नाक में पानी डालना है। आपको हमको मालूम नहीं, वह हदीस के अंदर 2 लफ्ज है, एक है इस्तिंशाक, एक है इस्तिंसार, यानी नाक के नरम हिस्से तक पानी चढ़ाकर साफ करके हवा के साथ निकालना, ये तरीका है। आज नौजवानों ये मास्क लगा रहे थे, मास्क की ताकीद कर रहे थे। अगर मास्क के लगाने की ताकीद करने वालों, अगर नाक को अच्छी तरह साफ कर लिया जाए, बार बार अगर 5 वक्त नमाज में वजू में हम कर ले, बार बार वजू कर ले, बीमारी नहीं आएगी। मास्क लगाना कोई शरीयत के खिलाफ नहीं था। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा आता अहदुकुम, फरमाया अल्लाह के नबी ने, फ़क़त्त वजहहु बियदिही औ बिसौबिही, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम में से किसी को छींक आए, अपने हाथ से या कपड़े से मेरे दोस्त बुजुर्गों चेहरे को ढक लो। ये किसने बताया? मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मेरे नौजवानों, कौन है इस तरह से वजू करता है? अच्छी तरह वजू कौन करता है? वजू की दुआएं कौन पढ़ता है? सुन्नत के मुताबिक वजू कौन कर रहा है? मेरे नौजवानों, अब हम जल्दी से टैप खोला, नमाज खड़ी हो गई, जल्दी जल्दी वजू किया, मस्जिद चले गए। नमाज हो ना हो कोई परवाह नहीं, याद रखिए नमाज के लिए वजू शर्त है। अगर एक राई के बराबर, एक बाल के बराबर भी आज़ाए वजू खुश्क रह गया, आपका हमारा वजू नहीं होगा। मेरे नौजवानों, रिवायत में आता है हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों के दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हजरत हसन बड़े हैं, हजरत हुसैन छोटे हैं। रिवायत में आता है दोनों जा रहे थे, जाते वक्त देखा एक बूढ़ा आदमी है जो वजू कर रहा है, लेकिन अच्छी तरह से वजू नहीं कर रहा है, सुन्नत के मुताबिक वजू नहीं कर रहा था। रिवायत में आता है दोनों भाई जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सलाम करते हैं और ये कहते हैं, कहा कि ए बड़े मियाँ, मेरा भाई और हम दोनों भाई इस बात पर लड़ रहे थे। मेरा भाई कहता है मैं अच्छी तरह वजू करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अच्छी तरह वजू करता हूँ, लिहाजा हम दोनों आपके सामने वजू करते हैं, लिहाजा आप देखकर बतला दीजिए हम में से कौन अच्छी तरह वजू करता है। मेरे नौजवानों, जब हजरत हसन हजरत हुसैन वजू करने लगते हैं, जब वजू करते हैं तो बड़े मियाँ को ये बात समझ में आ जाती है कि मैं ही वजू सुन्नत के खिलाफ कर रहा था। मेरा वजू सही कराने के लिए इन्होंने ये हरबा, ये बहाना इस्तेमाल किया है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं। सहाबा आपके इर्द गिर्द खड़े हैं और वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं। आपके बदन से लगकर जो पानी जमीन पे गिरना चाहता, सहाबा
हाथ दे देते थे, पानी को ले लेते, अपने बदन से अपने चेहरे से मल लिया करते थे, अपने बदन पर चेहरे पर मल लेते थे, बदन पर मल लेते, चेहरे पर मल लेते थे, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर से लगा हुआ पानी है। इतनी भीड़ लग जाती थी मेरे दोस्त बुजुर्गों। रिवायत में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि कादू यक्ततिलूना अला वज़ूइही, आपके वजू के पानी को लेने के लिए झगड़ा करते थे। रिवायत में आता है इतनी भीड़ लग जाती थी अल्लाह के नबी के उस वजू के पानी को लेने के लिए। अब कितने को मिलेगा, पानी थोड़ा सा है। अब जिसके हाथ में पानी लगा है, एक रिवायत में है, फरमाते अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अगर किसी साथी को वो पानी न मिलता, अखदा मिन बलली यदी साहिबिही, अपने साथी के हाथ पर हाथ लगाकर उस भीगेपन को, उस तरी को ले लिया करता था। कितनी मोहब्बत थी मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा मा यहमिलुकुम अला हादा, तुम ऐसा क्यों करते हो, किस चीज ने ऐसा करने पर तुम्हें आमादा किया, तुम्हें उभारा है, क्यों ऐसा करते हो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर करते हैं, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर कर रहे हैं। सहाबा इस कदर मोहब्बत करते थे। रिवायत में आता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी पाक लुआब फेंकते, आप थूक फेंकते थे, सहाबा हाथ दे देते थे, आपके नाक से रेत निकलता, सहाबा हाथ दे देते थे, अपने बदन पर चेहरे पर मल लिया करते थे, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगी हुई चीज है। रिवायत में आता है इतनी मोहब्बत सहाबा की थी। एक सहाबी है हजरत सहल रजी अल्लाह अन्हु, दो भाई थे हजरत सहल हजरत सुहेल, मदीना मुनव्वरा में जहां पर मस्जिद नबवी तामीर हुई है, ये दो भाइयों की जगह थी, दोनों यतीम थे। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन पहुंचे हैं, वहां पर आपने इन दोनों यतीमों से वो जगह खरीद कर आपने मस्जिद नबवी की तामीर की थी। रिवायत में आता है हजरत सहल रज़ी अल्लाह अन्हु, एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी के पास पर्दे के पीछे से एक बुढ़िया आपको आवाज देती है। अल्लाह के नबी एक चादर ओढ़े हुए थे, चादर में पैबंद लगी हुई चादर थी, यानी मैं समझिए वो चादर फटी हुई चादर थी, उसमें पैबंद लगी हुई थी, जगह जगह मेरे दोस्त बुजुर्गों सिली हुई थी, इसलिए कि चादर फटी हुई है, पुरानी चादर है, आप ओढ़े हुए थे। पर्दे के पीछे से एक बुढ़िया आती है, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, ऐ अल्लाह के नबी मैंने आपके लिए एक चादर तैयार किया है। आपके सामने जब वो चादर लाया गया, आपने चादर को देखा, आप अंदर गए, फटी हुई चादर उतार दिया आपने, उस नई चादर को आपने ओढ़ लिया, ओढ़ कर बैठे थे। थोड़ी देर के बाद एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के सामने आते हैं, आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, ये चादर आप मुझको दे दीजिए, आपके जिस्म से लगी हुई चादर है, आपके जसद अतहर से लगी हुई चादर आप मुझको दे दीजिए। अल्लाह के नबी से जब ये कहा, मेरे आका रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, फटी हुई चादर ओढ़ा, नई चादर को लाकर वो सहाबी के हवाले कर दिया। वो सहाबी बाहर निकल गए। वो सहाबी कहते हैं मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बाहर गया और बाहर जाने के बाद वो सहाबी को आवाज दिया कि सहल रुक जाओ, सहल रुक जाओ, सहल जरा मुड़ कर देखो। वो देखने को तैयार नहीं, रुकने को तैयार नहीं, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। वो सहाबी कहते हैं मैं दौड़ता हुआ गया, उनके बाजू पर हाथ रखा, अपने सामने चेहरा किया, मैंने कहा सहल को देखा, रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, रोते जा रहे हैं। मेरे बात में आता है, मैंने पूछा कि सहल क्या बात है, ये चादर नबी पाक को आज मिली थी, आज आपने ओढ़ रखा था, तुमने मांगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो सहल कहते हैं कहा कि मेरे भाई, ऐ मेरे भाई तुम ये चादर का सवाल ना करो, ये चादर आज रात में मेरा कफन बनने वाली है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वो सहाबी चले जाते हैं, रात का वक्त होता है,
एक मौके पर रात का वक्त आया। रात में मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वो सहाबी देखते हैं एक जनाजा आया हुआ है, एक जनाजा रखा हुआ है। रिवायत में आता है जब देखा एक जनाजा रखा है, वो सहाबी पूछते हैं किसका है? कहा कि हजरत सहल का इंतकाल हो गया है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, जब ये खबर सुनते हैं वो सहाबी करीब जाते हैं। जब करीब गए देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चादर हजरत सहल लेकर आए थे, उसी चादर में उनको कफन बनाया गया है, चादर उनको ओढ़ा दिया गया है। कहा कि फुज़्ता व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम ये है तू कामयाब है। जो चादर नबी के जिस्म से लगी थी तेरे जिस्म से लगी है। मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर, तेरे गुर्बत कदे में रहमते परवरदिगार आई, तेरे गुर्बत कदे में रहमते परवरदिगार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। वो आए जब मुनादी हो गई सारे जमाने में, वो आए जब मुनादी हो गई सारे जमाने में, बहार आई बहार आई बहार अंदर बहार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मी को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मा यहमिलुकुम अला हादा, वो कहने लगे हुब्बुल्लाहि व रसूली, कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर हम ऐसा करते हैं। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन से मोहब्बत सहाबा ने किस कदर किया, वाक़यात भरे पड़े हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वाक़यात में अगर आप देखेंगे, वाक़यात के अंदर सहाबा ने अल्लाह के नबी के लिए हर तरह की कुर्बानी दी।
सहाबा तो सहाबा। वाकयात में लिखा है एक बादशाह गुजरे महमूद, एक बादशाह गुजरे महमूद, और महमूद उनका जो गुलाम था, उनका जो खादिम था, उनका वजीर था अयाज। वाकयात में लिखा है कि अयाज का एक बेटा था, उसका नाम था मोहम्मद। महमूद एक मर्तबा, वाकयात में लिखा है महमूद एक मर्तबा गुसल खाने में है, गुसल खाने के अंदर से महमूद को किसी चीज की जरूरत पेश आती है। महमूद पुकारते हैं अंदर से, ए अयाज का बेटा, जबकि अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद है। कहा कि अयाज का बेटा कह के पुकारा। अयाज को ये बात जब पहुंची, कान में आवाज आई, अयाज घबरा गया। अयाज ने सोचा शायद मेरे बेटे ने बादशाह के साथ कोई गुस्ताखी की है, बादशाह को नाराज कर दिया है। बादशाह गुसल करके आते हैं, महमूद गुसल करके अपने घर के अंदर जाते हैं। जाने के बाद कमरे में जब गए तो अयाज पहुंचे, सलाम किया, कहा कि बादशाह सलामत, बतलाइए मेरे बेटे ने आपके साथ क्या गुस्ताखी की है, कौन सी गलती की है। बादशाह महमूद ताज्जुब में पड़ गए। कहा कि अयाज कौन सी बात है, क्या बात कर रहे हो, कौन सी बात कहना चाहते हो, कौन सी बात पूछते हो। कहा कि बादशाह आज अजीब वाकया पेश आया, आप मेरे बेटे को हमेशा मोहम्मद कह के पुकारते थे, लेकिन आज गुसल खाने के अंदर से आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, आपने गुसल खाने के अंदर से अयाज का बेटा कह के पुकारा है। मेरे बेटे ने कौन सी गुस्ताखी की है। बादशाह रोने लगते हैं। कहा कि अयाज सुन ले, तेरे बेटे का नाम मोहम्मद, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। कहा के अयाज जब मैं वजू के साथ होता था तेरे बेटे को पुकारता था, आज गुसल खाने में था, मेरा वजू नहीं था, मैंने मोहम्मद नाम लेना बेवजू गवारा नहीं किया। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्ग ये थे मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों ऐसा करते हो, कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे या अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करे, दो बात आपने फरमाई। अगर तुम में से कोई चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और या अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करे, तीन काम कर ले। मैं तीन बात बता के रुखसत होऊंगा। फरमाया तीन काम कर ले। कौन सा काम? फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा। जब भी बोले सच बोले, जब भी बोले, जहां बोले, जिस जगह बोले, जिस वक्त बोले, सच बोले। सच्चाई को लाजिम कर ले। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने कहा सच बोले, अपने बात को सच कर दिखाए। तीन जगह इजाजत दी गई। ला यहिल्लुल कदिबु, फरमाया कि हलाल नहीं झूठ बोलना, इल्ला फी सलासिन, तीन जगह, तीन जगह। कदिबर रजुलु इम्राअतहु लियुर्दियाहा, आदमी अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलता है। क्या मतलब? आपने कोई सामान आप लेके आते हैं, 500 रुपए की है, आप बीवी को खुश करने के लिए 1000 का बोल देते हैं। लेकिन हर झूठ नहीं। आप कहीं बैठे हैं, आप बाजार में हैं या आप किसी और के साथ हैं, बीवी फोन करती कहां हो, अब आप झूठ कहते हो मैं मलिसा के पास मस्जिद में हूं, यहां बैठा हूं। ये जायज नहीं। बीवी को खुश करने के लिए अब ये कहता मैंने तेरे लिए लाया, तेरे लिए इतनी कीमत का लाया हो ताकि वो खुश हो जाए। और फरमाया वल कदिबुल युस्लिह बैनन नास, दो आदमी के अंदर मिलाप कराने के लिए, दो महल्ले, दो इलाके में, बस्तियों में मिलाप कराने के लिए दोनों को झूठ बोलता है। उससे कहता है वो तो तेरी तारीफ कर रहा है, उसके पास जाता है वो कहता है वो तो तेरी तारीफ कर रहा है, ताकि दोनों का दिल नर्म हो जाए। और
वल कज़िबु फिल हर्ब, जंग का मैदान है वहां झूठ बोलता है, यानी मध्य मुकाबिल से कहता है एक जमात हमारी, एक गिरोह वहां से, यहां से, हर तरफ से आ रही है ताकि उस पर रोब पड़ जाए। लेकिन और जगह पर झूठ की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फल यस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा, जब भी बोलो, जहां बोलो, सच बोलो। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अभी मैं आपके सामने शुरू में कह रहा था हजरत समुरा इब्न जुंदुब की रिवायत है, वही हजरत समुरा इब्न जुंदुब, उसी रिवायत के अंदर ये है अल्लाह के नबी ने देखा, आप देखते हैं एक आदमी खड़ा हुआ है, फी यदिही कल्लूबुम मिन हदीद, उसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है, एक आदमी सोया हुआ है, वरजुलुन, एक आदमी बैठा, रजुलुन काइदुन, एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी खड़ा है, फी यदिही कल्लूबुम मिन हदीद, उसके हाथ में लोहे का आंकड़ा है। फरमाते क्या करता है, यदखुलु फी शिदक़िही व यशुक्कुहु इला सुदग़ी, उसके माथे में डालकर उसके गुद्दी तक चीर देता है, फिर बाईं तरफ आता है, इसे चीरता है, ये ठीक हो जाता है, फिर इसे चीरता है। आखिर में अल्लाह के नबी ने पूछा ये कौन है? कहा कि या रसूल अल्लाह, ये वो आदमी है जो झूठ बोलता था, ये झूठ कहता था। कुरान क्या कहता है, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकद्दिबीन, अल्लाह कहते झूठों पर अल्लाह की लानत है, वैल जहन्नम है। अल्लाह फरमाते कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ए लोगों अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहो, सही बात कहो, झूठ से बचो। झूठ इतना खतरनाक चीज है कि मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, एक शख्स आता है, ईमान लाता है, अल्लाह के नबी ने कहा से कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईमान तो ले आऊंगा लेकिन मैं कुछ गुनाह करता हूं, नहीं छोड़ूंगा। क्या कहते हैं सुनिए, कहता मैं जिना करता हूं, मैं चोरी करता हूं, शराब पीता हूं, झूठ बोलता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा ये सब के सब हराम है, कहा कि नहीं छोड़ सकता। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, तुम रोजाना सुबह मेरी मुलाकात करना, और अगर तुम इनमें से किसी एक चीज को छोड़ दोगे तो चलेगा। उसने देखा कि मैंने इतनी चीज बताई, जिना, चोरी, शराब, झूठ, 4 चीज बतलाई, अल्लाह के नबी किसी एक चीज को छोड़ने कहेंगे, छोड़ दूंगा, राजी हो जाता है। अल्लाह के नबी ने कहा कि झूठ छोड़ दो, झूठ मत कहना, लेकिन मुझे सुबह आके रोजाना मुलाकात करना। रिवायत में आता चला गया, खुशी खुशी जाता है। रात में इरादा हुआ जिना करूंगा, अभी इरादा करता है, दिल में ख्याल आता है कल अल्लाह के नबी के पास जाऊंगा, और जिना हराम है, गुनाह कबीरा है, मैं तो ईमान ला चुका हूं। अल्लाह के नबी अगर पूछेंगे जिना किया था, झूठ तो नहीं बोल सकता, वादा किया है, और गुनाह किया अल्लाह के नबी को नहीं बता सकता, खुलेआम तो नहीं कह सकता, और झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए कि मैंने वादा किया झूठ नहीं बोलूंगा। जिना से रुक जाता है। चोरी का इरादा करता, फिर वही ख्याल आता, रुक जाता है। शराब पीने का इरादा करता है, फिर वही ख्याल आता, रुक जाता है। बतलाइए कि एक झूठ की छोड़ने की वजह से, जिना से, चोरी से, शराब से रुक जाता है। कितना खतरनाक है झूठ। मेरे भाई, ये बुजुर्ग नौजवानों, लोग कहते हैं ना, एक झूठ के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। लोग समझते हैं हमने झूठ बोल दिया, वो समझ नहीं सका। लोग समझते हैं, बाद लोग सब कहेंगे व्यापार के अंदर झूठ बोलना पड़ता है। आपको मालूम नहीं मौलाना साहब, व्यापार के अंदर झूठ बोला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यिन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा यौमल क़ियामा। कहा क़यामत के दिन सच्चा अमानतदार, ताजी, तिजारत करने वाला, कारोबार करने वाला, क़यामत के दिन नबियों के साथ, सच्चों के साथ, शहीदों के साथ उसका हशर होगा। हम कहते झूठ के बगैर काम नहीं चलता। अस्तगफिरुल्लाह। रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा
रमजान में ज़कात के माल की हिफाजत के लिए बैतुल माल में हजरत अबू हुरैरा को निगरां मुकर्रर कर दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को निगरां बना दिया। अबू हुरैरा निगरानी करेंगे। रिवायत में आता है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमाए, बेदार हैं, निगरानी कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखा कि एक साया नमूदार हुआ। अंधेरी रात है, एक आदमी आया और गल्ला और अनाज चोरी करने लगा। हजरत अबू हुरैरा उसे पकड़ते हैं और फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह के नबी के पास लेके जाऊंगा, चोरी कर रहा है। वो कहता है, ए अबू हुरैरा मुझको छोड़ दो, मैं जरूरतमंद हूं, बड़ा मोहताज हूं, बहुत गरीब हूं, जरूरतमंद, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दिया, चला जाता है। अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी के पास पूरा वाकया बयान करते हैं। जिब्रील ने बता दिया अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अबा हुरैरा मा असीरु कल बारिहा था, कल गुज़िश्ता कैदी का क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, रोया धोया, कहा कि मैं मजबूर आदमी हूं, जरूरतमंद हूं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने कहा वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग अबू हुरैरा को यकीन था कि जमीन अपनी जगह से हट सकती है, सूरज और चांद अपनी जगह बदल सकता है, अल्लाह के नबी का फरमान न बदला, न बदल सकता है। मेरे भाई बुजुर्गों, दूसरी दिन अबू हुरैरा निगरानी कर रहे हैं, आया, फिर वही चोरा गया, फिर गल्ला अनाज चोरी करने लगा, फिर पकड़ लिया। कहा कि अब मैं लअरफ़अन्नका इला रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के नबी के पास तुझे लेकर जाऊंगा। कहता देखो मेरे बच्चे भी ज्यादा हैं, मैं जरूरत में मजबूरी में आ गया था, अब छोड़ दो, नहीं आऊंगा। रोता धोता है, अबू हुरैरा छोड़ देते हैं। सुबह को अबू हुरैरा पहुंचे अल्लाह के नबी के दरबार में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अबा हुरैरा मा असीरु का, कल के कैदी का क्या हुआ? कहा कि या रसूल अल्लाह, उसने कहा मेरी औलाद भी ज्यादा है, मेरे बच्चे भी ज्यादा हैं, मैं जरूरतमंद हूं, मैंने उसको छोड़ दिया। अबू हुरैरा फिर आएगा। अबू हुरैरा को यकीन था, अल्लाह के नबी ने कहा है। तीसरी रात फिर आया, हजरत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया। कहा कि अब तो नहीं छोड़ने वाला, चाहे तू रो धो कुछ भी कर ले, मन्नत समाजत कर ले, तेरी सारी मजबूरियां एक तरफ, लेकिन मैं तुझे अल्लाह के नबी के दरबार में जरूर लेकर जाऊंगा, अल्लाह के नबी के पास लेके जाऊंगा। तो कहता है, वो कहता है अबू हुरैरा, अगर मैं तुमको एक अच्छी बात बतला दूं, कहता अच्छा कलमा बतला दूं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? सहाबा तो दीन की बात सुनने के लिए, अमल करने के लिए बड़े हरीस होते थे, हमारी तरह नहीं। घूमे फिरे बैठे उठे चले गए। अफसोस की बात है ना ये। वजह क्या है मैं बताता हूं। ये रात देर जलसा होने से होता है। भाई पेशाब किसी को लगे क्या करेगा? कुर्सी में पेशाब कर देगा? करेगा? नहीं कर सकता। वरना आप बैठे बैठे अगर मैं आपको मना करूं आप नहीं जा सकते, आप कुर्सी में पेशाब कर दें। बहुत से शुगर वाले होते हैं, होते कि नहीं होते, उनको परेशानी होती, उनकी नींद खराब होती है। फुकहा ने लिखा है कि देखिए, ख्याल करे आदमी, कोई जलहाजा, बूढ़ा है, मरीज है, गैर मुस्लिम भाई भी सो रहे हैं, उनकी नींद खराब ना हो। हम किस पे अमल कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? तो पेशाब लगेगा, उठेंगे लोग। तो याद रखिए, अगर मगरिब बाद से आप करेंगे तो लोग इत्मीनान से बैठेंगे, सुनेंगे और अमल भी करेंगे। इशा के बाद पूछिए घर जाके क्या सुना क्या नहीं सुना, बीवी पूछिए, कहा कि कल फजर बताऊंगा, याद ही नहीं रहेगा। तो अब ये पेशाब, मिर्जा गालिब का एक वाकया। मिर्जा गालिब बहुत बड़े शायर भी थे, लेकिन जरा से बोतल ले लिया करते थे, शराब पी लेते थे। एक मरतबा पी के सो गए। जब सो गए बिस्तर में पेशाब कर दिया, बिस्तर खराब कर दिया। बीवी सुबह उठी, नाराज हो गई, कहा ये क्या बात है, आपने पेशाब कर दिया बिस्तर पर। जब बीवी ने नाराज हुई तो मिर्जा गालिब तो शायर थे ना, वो एक शेर कहने लगे। कहा कि बीवी से कहा कि सुन,
नाकाम ये इश्क में ये हाल हुआ गालिब, नाकाम ये इश्क में ये हाल हुआ गालिब, आंसू निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल के। अब आप मत दिखा लिएगा, आप बैठे रहिए इत्मीनान से। और कुछ लोग पान खाने वाले भी होते, नहीं खाते हैं, पान खाते ना लोग, तो क्या करें, थूके कहाँ थूके। अब जैसे अच्छा जो लोग बैठे रहते हैं उनके सामने अगर कोई उठ के जाना आना कर लोगों को परेशानी होती है। तो अब यह है कि एक साहब बार बार उठ के बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, पीछे बैठने वाला आदमी कहा क्यों जाते हो बार बार, बाहर जाते हो आते हो, कहा कि मैं पान थूकने जाता हूं। कहा पान थूकना है तो सामने वाले की जेब में थूक दो। कहा कि उसके सामने वाले के जेब में थूकोगे मारेगा। कहा कि भला क्या मारेगा, अब तक मैं तुम्हारी जेब में 2 दफा थूक चुका हूं, ये आप थूकिएगा नहीं, फिर आप कहेंगे मौलवी साहब कह के गए थे थूकने के लिए। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी जब के पास वो कहता मैं अच्छी बात बतला दूंगा। अच्छी बात, कहा क्या है, फरमाया देखो, फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पे जाओ, बिस्तर पे जाओ तो जाने से पहले यानी सोने से पहले अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे, फरमाया आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह शैतान के शर से हिफाजत करेगा। मेरे नौजवानों, आज मेरे बुजुर्गों भाइयों, आज मेरा मुसलमान घर में कुत्ता पालता है घर की हिफाजत के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाएगा अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। आज हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई बुजुर्गों, जब वो कहता है अल्लाह के करीब हो जाओगे, शैतान के शर से बच जाओगे, तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो अब ये क्या करते हैं, उसको छोड़ देते, चले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबा हुरैरा मा असीरुका, कल का कैदी का क्या हुआ, कहां गया। कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, ए अल्लाह के नबी, वो बहुत रोया धोया लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन उसने कहा कि एक अच्छा कलमा बता दिया इसलिए मैंने छोड़ दिया। कहा एक अच्छा कलमा बताया मैंने छोड़ दिया। कहा कलमा क्या है। कहा कि या रसूल अल्लाह, उसने कहा कि सोने से पहले अगर आयतुल कुर्सी पढ़ लोगे अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह हिफाजत करेगा, शैतान के शर से बचोगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि उसने कलिमत हक़्क़िन, उसने बात सही कही है लेकिन वो झूठा था, बात सही कही था झूठा। कहा कि अबू हुरैरा तुम्हें मालूम है कौन था। कहा रसूलुल्लाह, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं। कहा कि ज़ाका शैतानुन, कहा कि अबू हुरैरा वो शैतान था। शैतान भी वक्त पड़ता अच्छी बात बतला देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया झूठा है, यानी पता चला ये झूठ का अमल शैतानी अमल है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, झूठ से बचो, परहेज करो। फरफल यस्तुक हदीथहु इज़ा हद्दथा, और क्या फरमाया, वल युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमिना, अगर किसी की अमानत तुम्हारे पास अदा कर दो, बहन की हक है अदा कर दो, भाई का हक है अदा कर दो, पड़ोसी का है अदा कर दो, रिश्तेदार का है अदा करो, बाप बेटों का, बेटे बाप का हक अदा करें, एक दूसरे के हक को अदा करो। आज भाई बहन का हक देने को तैयार नहीं, कहते मैंने शादी कराई है, पैसा खर्च किया, अस्तगफिरुल्लाह। बहन पे खर्च करने वालों, बहन बेटी पर खर्च करने वालों, उनकी अच्छी तरबियत करने वालों, अल्लाह के नबी ने कहा जो अपने बहन बेटी की अच्छी तरबियत करता है, अच्छी तालीम देता है, अल्लाह के नबी कहते मेरे साथ क़यामत में इस तरह होगा जैसे 2 उंगली साथ में। वल युअद्दी अमानतहु इज़ा तुमीना, कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाती इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ए लोगों साहिब अमानत तक अमानत पहुंचाओ। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम, 1 बज गया, हमने समझा अभी, बतलाइए आपका ऐलान जलसे का क्या हुआ था 12 तारीख का, आज क्या हो गई, 12 के बाद तारीख बदल गई, 13 तारीख हो गया।
बतलाइए, आपको धोखा नहीं दिया गया? माफ कीजिएगा मेरे भाई बुजुर्गो, मैं बहुत मुश्किल होता मेरे लिए, इसलिए मैं पढ़ाता हूं मदरसे में। पढ़ाना, सफ़र भी कल है, पढ़ाने के बाद जाऊंगा एक जगह, वहां से 90 किलोमीटर दूर जाऊंगा पढ़ाने के बाद। बतलाइए क्या परेशानी होती है हमको, तकलीफ होती है। रात का जलसा बंद करो मुसलमानों, खुदा के वास्ते ऐसा ना करो। मरीज भी परेशान, सोने वाले परेशान, बच्चे परेशान, गैर मुस्लिम भाई परेशान, हर एक परेशान होता है। आज यही वजह कहते हैं माइक बंद करो, नहीं कह रहे हैं। क्यों कहते हैं? हम अल्लाह उसके नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना, अगर किसी की अमानत तुम्हारे पास अदा करो। हदीस में आता है अगर कोई किसी की अमानत नहीं देगा, जमीन जायदाद पैसे हड़प कर रखा है नहीं दे रहा, कल क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह कहेंगे अद्दिल अमाना, अमानत को अदा कर। कहां से लाएगा? वहां कहां से लाके देगा? बहन का हक कैसे देगा? भाई का हक कैसे देगा? माँ बाप का हक कैसे देगा? पड़ोसी का, रिश्तेदार का हक कहां से लाएगा? हदीस में आता है उसको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। जब ये जहन्नम के करीब जाएगा, जहन्नम के दिहाने पहुंचेगा, देखेगा जो अमानत मैंने ले रखी थी वो अंदर है, अमानत अंदर पड़ी हुई। अब वो सोचेगा किसी तरह से छलांग लगाकर जल भुन करके उसको लेके आके अदा कर दूंगा, छुटकारा मिल जाएगा। हदीस में आता अंदर जाएगा, गोता लगाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अमानत तक पहुंचेगा, अमानत को हाथ में पकड़ के ऊपर उठेगा, जैसी जहन्नम के मुंह के पास आएगा दिहाने, वो अमानत उसके हाथ से छूट जाएगी। अद्दिल अमाना, अमानत अदा करो, किसी का हक अपने ऊपर न रखो। अल्लाह के हक में कमी है, अल्लाह माफ कर देंगे। अल्लाह ताला किसी का हक बंदे का अल्लाह माफ नहीं करेंगे। और क्या फरमाया? वल युहसिन जिवार मन जावरहु, पड़ोसी के साथ अच्छा मामला करो। पड़ोसी है, पड़ोसी चाहे हिंदू हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी मजहब का रहने वाला हो, पड़ोसी तुम्हारा पड़ोसी, उसका हक अदा करो, उसके साथ अच्छा मामला करो। अल्लाह के नबी ने कहा, वो मोमिन नहीं, 3 दफा कहा कि जो पेट भर के सो जाए उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। लॉकडाउन में देखिए क्या हो रहा था, हमने जमीयत उलमा की तरफ से कई घरों में राशन पहुंचाया है, कई घर में मुसलमान हिंदू सबके घर पहुंचाया है। सलमानो, अगर तुम पड़ोसी के साथ अच्छा मामला नहीं करोगे, हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राइल इतनी दफा पड़ोसी के बारे में आए मेरे पास, ऐसा लगा कि पड़ोसी को भी अब विरासत में हक देना पड़े। पड़ोसी है। अल्लाह के नबी ने एक दफा हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबा हुरैरा अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा मामला कर, तब तो कामिल मोमिन बनेगा। पड़ोसी है, इसका मतलब नहीं उसकी जमीन हड़प कर लो, उसका पैसा खा जाओ, उस पर जुल्म करो, ज्यादती करो, कहीं तुमसे, तुम्हारे घर से पड़ोसी को नुकसान ना पहुंचे, तकलीफ ना पहुंचे, इस बात का ख्याल करो। हम सोचते हमें क्या जरूरत है पड़ोसी, हमारा आपके दरख्त की शाख पड़ोसी के घर में, आपके दरख्त की शाख रास्ते पर, हम कहते हैं हमारी जगह पे वहां चला गया तो हम क्या करें? मेरे नौजवानों, हक को अदा करो पड़ोसी का। मेरे नौजवानों, आज हो क्या रहा है? आज सारी चीजें गलत, सारी चीजें मुसलमान करता है सुन्नत के खिलाफ। आज मस्जिदें गैराबाद, मस्जिद चले जाइए, सुबह में 2-4 नमाजी मिल जाए तो बड़ी बात है, पूरा मुसलमान महल्ला सोया हुआ है। क्या हो गया मुसलमान? किस सांप ने सूंघ लिया तुमको? लॉकडाउन जब हुआ, मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिद आ रहे थे, ऐसा लगता था अब मुसलमान मस्जिद छोड़ेगा नहीं। जैसे लॉकडाउन कम गया, कोरोना कमा, नमाजी कम गए, लगता है जैसे भाड़े में लाया गया था नमाजी को। अफसोस है मुसलमानों, मुसलमान सब करता है, नमाज नहीं पढ़ता। मेरे मुसलमानों, एक बात आज जलसे में तय करके उठो,
कि हम जहां रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे घर में कोई एक बेनमाजी नहीं रहेगा। याद रखो, कब्र में अगर रोशनी चाहते हो, नमाज पढ़ो। नमाज के बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर पहचानना है काफिर है कि मुसलमान है, तो नमाज अगर पढ़ता है तो मुसलमान है, नहीं तो नहीं मुसलमान। कितना वक्त लगता है नमाज में, कितना वक्त सर्फ होता है। आओ मस्जिद में। मेरे दोस्त बुजुर्ग, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लौ यअलमुन नास मा फी सुबही मा फी अतमति वस्सुबही अतौहुमा वलौ काना हबवन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों को मालूम हो जाए ईशा की नमाज और फजर की नमाज में क्या फजीलत, क्या फायदा है। लोग चलने की ताकत नहीं रखते होंगे, पीछे के बल, सुरीन के बल घिसट घिसट के मस्जिद आ जाएंगे। इतनी फजीलत है। मस्जिद आएंगे। आज तो मस्जिद भी अगर आते मनमानी, मस्जिदों में कुर्सी कहां, मसला किसने बताया, किस किताब में लिखा है, किस मौलवी ने बताया, किस मुफ्ती ने बताया है? क्या आपसे पहले कोई बूढ़ा नहीं होता था? आपसे पहले कोई बूढ़े नहीं थे? क्या आपसे पहले कोई 100 साल उम्र में नहीं गया है? कुर्सी इससे पहले आई? क्या कुर्सी इससे पहले रखी गई? आज तो लोग कुर्सी दे के मस्जिद में सवाब हासिल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा गुनाहगार वो है जो कुर्सी दे के देता मस्जिद में। अफसोस है मुसलमानों, ये सिर्फ नहीं, ये देख कर करता है। ये देखा फला मस्जिद में कुर्सी है, मेरी मस्जिद में कुर्सी रहेगी। अल्लाह के नबी ने जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ी है। आपका आखिरी वक्त है, चलने की ताकत नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजरत अली के कंधों पर हाथ रख के नबी आ रहे हैं, जमीन पैर पे नहीं लग रहा है। आप आते हैं, नीचे बैठते हैं, कुर्सी पर नहीं बैठे। मेरे मुसलमानों, अगर डॉक्टर कहता है, माहिर डॉक्टर, के जमीन पे नहीं बैठोगे तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ या बढ़ कुछ हलाक हो जाओगी, और बात है, वो उज़्र माकूल है। और अगर वो आदमी कुर्सी पर, बहुत एहतियात के साथ कहता हूं, फिर भी बचना चाहिए, अगर जो आदमी बैठकर इशारे से नमाज पढ़ने पर कादिर नहीं है, बैठ सकता है, बैठ सकता है, ना बैठे तो बेहतर। जमीन पे बैठ जाओ, चौकोर बैठ जाओ, पैर किबले की तरफ लंबा के बैठ जाओ, टेक लगा के बैठ जाओ, किस तरह बैठते बैठ जाओ। हमारे मदरसे की मस्जिद में एक कुर्सी नहीं पाएंगी, एक भी कुर्सी नहीं मिलेगी। बूढ़े भी आते हैं, जुमे के दिन बड़ा मजमा रहता है, बहुत बूढ़े भी आते हैं, नहीं कुर्सी। बहुत से लोग बाकायदा घुटने की तकलीफ है, कमर की तकलीफ है, बैठ के पढ़ते हैं, वो चल नहीं पाते, बैठ के पढ़ते हैं। मुसलमानों, ये देखा देखी हम कर रहे हैं, हम पूछना नहीं चाहते। मुसलमानों, आओ मस्जिदों को आबाद कर दो। आज जो हालात हिंदुस्तान के अंदर है, आज जो मुसीबत है, जो परेशानी है, मेरे रब की कसम खाकर कहता हूं, अगर महल्ले वाले, हर महल्ले वाले अगर सुबह की नमाज में भी मस्जिद को भर देंगे जिस तरह जुमे के अंदर भर देते हैं, कसम है रब्बे कायनात की, अपनी आंखों से रहमत को बरसता हुआ देखोगे। पढ़ के देखो, बच्चा परेशान करता, नमाज पढ़ के देखो, बीमार है, नमाज पढ़ के देखो, रातों को निशा पढ़ के सो जाओ। आओ मेरे मुसलमानों, अपने बच्चों के लिए सदका करके सो जाओ, सदके की आदत डालो। 1 रुपए से ही, 2 रुपए से ही, 5 रुपए से डब्बा बनाओ, डालो, रोजाना रात में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सदका निकालो। कोई परेशानी हो सदका निकालो, बीमार हो सदका निकालो। मेरे नबी ने फरमाया 70 मुसीबतें दूर होती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता सदका से, निकाला करो। कोई आए मोहताज आए, गरीब आए, बेकस आए, बेवा आए, यतीम आए, बेसहारा आए, मदरसे वाले आए, दे डालो, फिर देखो अल्लाह कैसी नेमत से नवाजता है। नमाजें पढ़ो और अपने बच्चों को ताकीद करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। अल्लाह के नबी ने कहा अपने बच्चों को जब 7 साल के हो जाएं, नमाज का हुक्म करो। हम कहते हैं अभी तो बच्चा है,
बच्चों की सही तरबियत करो, वरना ही बच्चा आपका नाफरमान बनेगा। हम कहते हैं खूब पढ़ाओ, बड़ी से बड़ी डिग्रियां दिलाओ, लेकिन अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, नमाजी बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो। मेरे मुसलमानों, नहीं करोगे आइंदा नस्ल के दीन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आइंदा नस्ल आपको सलाम नहीं करेगी। आजकल तो नस्ल वो है आपको मानने को तो धक्के देके चली जाती है। एक जमाना था मुरब्बी आते थे, नौजवान सिमट जाता था, अब तो धक्के मार के चला जाता है। अफसोस है मुसलमानों, अफसोस का मकाम है। हम नमाज नहीं पढ़ते मुसलमान। कुरान खोल के देखो, कुरान पढ़ो मेरे जवानों, और ये तय कर लो, ये तय करके उठो कि मेरे घर में कोई एक बेनमाजी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, लोग कहते हैं सुबह में आंख नहीं खुलती। मैं कहता हूं किस तरह से आप इशा पढ़े, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपने इशा पढ़ा दिया है, किसी की ताकत नहीं पढ़ ले, अल्लाह तौफीक देते हैं। नमाज हम पढ़ते हैं, अल्लाह तौफीक देते हैं। समझ जाइए, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह तौफीक देता है, जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह उसको तौफीक नहीं देता। तो इशा पढ़े, अल्लाह फजर पढ़ा दीजिए, फजर पढ़े अल्लाह आप जोर भी पढ़ा दीजिए, जोर पढ़े अल्लाह आप असर पढ़ा दीजिए, असर पढ़े अल्लाह मगरिब पढ़ा दीजिए, मगरिब पढ़े अल्लाह इशा पढ़ा दीजिए। फिर देखिए कोई नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। अभी हम दिल्ली के देवबंद के सफर में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सारी नमाजें रास्ते में पढ़ते रहे, कोई परेशानी नहीं। अफसोस, अभी हम रास्ते में एक गैर मुस्लिम के पेट्रोल टांकी में हमने जोहर की नमाज पढ़ी, कोई परेशानी, वजू भी किया। आपके बंगाल के दो साहब हैं, हाफिज कारी मूसा साहब, ये हमारे मदरसे के मुबल्लिग भी हैं, मदरसे का मालियात का काम भी करना शुरू किया है, वहाँ से पढ़े भी हैं, अच्छे कारी और हाफिज भी हैं माशाअल्लाह। पुरलिया के हैं ये। तो बहरहाल जब ये आपके पास आए तो आप इनका जरूर ख्याल कीजिएगा। तो आप भी बतलाइए कि अल्लाह मोहब्बत डाल देंगे अगर आप नियत करेंगे पढ़ने की। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आज से घरों में जाओ, तय करो घर में कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। बच्चे नमाज पढ़ेंगे, खाना मिलेगा। औरत बीवी भी तय कर ले, शौहर नमाज पढ़ेगा, खाना देगी। समझ में आया? आपका खाना बंद कराता हूं, पढ़ेंगे सब इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेगा हाथ उठाए। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, दुनिया की हमें फिक्र है, उक़बा का नहीं ध्यान। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, दुनिया की खुराफात में मसरूर हुए हैं। हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर नजर आते हैं रखे ताक़ू में कुरान। हम कैसे, दोस्तों कुरान पढ़ो, नहीं पढ़ना जानते खोल के तो देखो, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। घर घर नजर आते हैं रखे ताक़ू में कुरान। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ सुना करते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। हम सिर्फ सुना करते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें। आबाद हमारे हैं मकान मस्जिद वीरान। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, मायूस नजर आते हैं मस्जिद की मीनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन की पुकारे। मिंबर पे है खामोशी, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मैं काफ़ी देर बोल गया, हालांकि मैं 1 घंटा बोलता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। आपकी कमेटी लोग बड़े शरीफ थे और आपका चेहरा देखा बड़ा नूरानी चेहरा, इसलिए बोल गया। और आइंदा मैं अपनी मौजू को मुकम्मल नहीं कर पाए, फिर कभी मौका मिलेगा। और अगर
तारीख ना बदले उससे पहले अगर बयान हो जाए तो ठीक है। जहाँ तारीख बदलती है मैं दोबारा तारीख वहाँ नहीं देता, इसलिए कि आपके यहाँ तारीख बदल गई, 12 बजे के बाद 13 तारीख में जलसा कर रहा हूँ। तो बहरहाल मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आपकी कमेटी को कबूल फरमाए, महल्ले को कबूल फरमाए, महल्ले वालों को कबूल फरमाए, जितने भी आए हैं या जो नहीं आ सके सबको अल्लाह कबूल फरमाए। तमाम मर्द औरत, मेरी माँ बहनें, सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के हयात में सेहत बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की, हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत फरमाए, हर किस्म के हादसे से अल्लाह हिफाजत फरमाए, हर किस्म की मुहलिक बीमारी से अल्लाह हम सबको बचाए, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस इलाके की हिफाजत फरमाए, इलाके के मेरे दोस्त बुजुर्गों, मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाओं की, जमातों की, जमइयत की, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझको आपको नमाज का पाबंद बनाए। अल्लाह ताला मुझे भी किब्र से, लालच से, गुनाहों से, हर किस्म मुसीबत से, बला से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।